अब मुल्क में वायरस के केसेस की तादाद कम हो गई होती है, तो इसलिए स्कूल्स ओपन करने का गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया होता है। अब शोए और उसके पेरेंट्स मिस्टर सन के यहाँ जाने लगते हैं और वहाँ पर ऑलरेडी ही की और सुनयान भी अपने पेरेंट्स समेत आ गए होते हैं। वो दोनों तो यहाँ पर शोए के ज़्यादा खाने पर उसे काफ़ी छेड़ते भी हैं। यहाँ पर मिस्टर सन तो अभी भी अपने बेटे को लेकर काफ़ी फिक्रमंद होते हैं और वो उनकी कंपनी को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते। अब बाद में हुआन अपने सारे फ्रेंड्स को एक ट्रीट देता है और साथ में उन्हें ये बैड न्यूज़ भी बताता है कि पैसे कम होने की वजह से मैं अब स्कूल छोड़ने वाला हूँ। तो इस बात पे सारे फ्रेंड्स काफ़ी सैड हो जाते हैं। अब घर पर शोए इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताती है और साथ में वो उसके लिए डोनेशंस वगैरह इकट्ठे करने का सोचती है और फिर की भी घर आकर उसे घसीटता हुआ अपने साथ लेकर जाने लगता है। और वो दोनों तो हुआन के लिए डोनेशंस इकट्ठे करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जिन उनका साथ नहीं देती और वो वहाँ से चली जाती है। अब तकरीबन सोसाइटी के सारे लोगों ने हुआन के लिए बहुत सी डोनेशंस दे दी होती हैं और फिर वो तीनों हुआन के पास जाते हैं और जब वो उसे ये पैसे देते हैं तो वो ये लेने से मना कर देता है। फिर ऊपर से उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती हैं। अब हुआन के फ्रेंड्स खुद को उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जब सुनयान उन्हें बताता है कि मैं निंग का बेटा हूँ तो वो पहले ही उसकी मॉम से नाराज़ होती हैं। तो वो फिर गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती हैं। इससे उसका दिल तो बुरा होता है, लेकिन वो उनको कुछ नहीं कहता। अब ये फ्रेंड्स इस बात से परेशान होते हैं कि हम आखिर हुआन को ये पैसे दें कैसे। तो फिर सुनयान को एक आइडिया आता है। अब वो ये पैसे जिन के हाथों हुआन को दिलवाने का सोचते हैं। अब बाद में सुनयान की मॉम हुआन की मॉम से मिलने आती हैं और उनसे अपोलोजाइज़ करती हैं कि मैंने उस वक्त तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और उनसे फिर बहुत सारा सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। उधर जिन हुआन को पैसे देने को आई खड़ी होती हैं और जब वो पैसे नहीं लेता तो वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम स्कूल आओ, आखिर हम फ्रेंड्स हैं ना। अब यहाँ पर हुआन इस बात से बहुत खुश होता है कि जिन उसे स्कूल में देखना चाहती है, तो वो फिर अब पैसे लेने के लिए मान जाता है। तो इस बात से जिन काफ़ी खुश होती है। अब नेक्स्ट डे स्कूल में मैथ की क्लास हो रही होती है। जिन और शोए का तो बस ही नहीं चल रहा होता कि वो बस किसी न किसी तरह से इस क्लास से गायब ही हो जाएं। अब फिर क्लास में टीचर लियो की एंट्री होती है। उनकी की के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब यहाँ पर वो की के मैथ के टीचर को इससे मैथ का टेस्ट लेने को कहते हैं। अब की और सब्जेक्ट्स में तो अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी मैथ बहुत अच्छी थी। वो जो सर उसे क्वेश्चंस देते हैं वो चुटकियों में उन्हें सॉल्व कर लेता है। इस बात से जिन और शोए भी उससे काफ़ी इम्प्रेस होती हैं और सर लियो भी शॉकिंग कंडीशन में उसे देखने लगते हैं और फिर उसे मज़ीद मेहनत करने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जब सर शोए को अपने पास बुलाकर एक क्वेश्चन सॉल्व करने को कहते हैं, अब शोए बेचारी मेरी तरह मैथ में नील ही होती है, तो इस बात से उसे सर से डांट भी पड़ जाती है और वो फिर सैड होके वहाँ बैठ जाती है। अब सब स्टूडेंट्स अपने अपने रिजल्ट्स चेक करने लगते हैं। शोए इस बार भी पेपर्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाती और वो इस बात से काफ़ी दुखी होती है। की को सर लियो अपने पास बुलवाते हैं और वो उसे गुड न्यूज़ देते हैं कि आज से वो कंपटीशन क्लास में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। और ये सब करवाने के लिए उन्होंने प्रिंसिपल की बहुत मिन्नतें भी की थी और इस बात से कि बहुत खुश होता है और साथ में हैरान भी कि ये मुआवजा कैसे हो गया। सर लियो ने मुझे उस क्लास में ट्रांसफ़र करवाने के लिए प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट वगैरह की है और वो फिर उन्हें छेड़ता हुआ वहाँ से भागने की करता है। शोए तो मार्क्स कम आने की वजह से बहुत परेशान होती है कि अब तो उसकी मॉम से पक्का दुर्गत बनने वाली है। उधर की के थ्रू जब उसकी मॉम को उसके मार्क्स का पता चलता है तो वो गुस्से में उसके पीछे जाने लगती है। वो जो अब मज़े से बबल्स खा रही होती हैं, मॉम उसके पास आकर उसे घसीटती हुई घर लेकर जाने लगती हैं। कि और सुनियान उसके लिए काफ़ी परेशान होते हैं
कि ये आज मॉम से हमेशा की तरह बहुत मार खाने वाली है। अब वो कुछ कर तो नहीं सकते थे, तो इसलिए खामोशी से वहाँ से चले जाते हैं। इधर ही शोए मार से तो बच जाती है, लेकिन मॉम उसे अच्छा खासा डांट देती हैं और वो फिर गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। अब थोड़ी देर के बाद उसके पास सुनियान आता है और वो उसे अपने साथ एक जगह चलने को कहता है। फिर वो उसे बहुत से बलून्स खरीद कर देता है। अब इनको फुला फुला कर शोए अपने स्ट्रेस को कम करती है। अब वो उससे ज़्यादा मार्क्स लेने के बारे में मशवरा मांगती है, तो वो उसे डबल हार्ड वर्क करने को कहता है और वो उसे खुद का भी बताता है कि मैं तो खुद डबल मेहनत करता हूँ तो इतने मार्क्स लेता हूँ। वो लोग अभी वहीं पर ही होते हैं कि तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। अब सुनियान उसे छाते से कवर करता है और यहाँ पर शोए अपना सारा स्ट्रेस भूल कर मज़े में वहाँ पर मौजूद बलून्स को फोड़ने लगती है और सुनियान सिर्फ उसे ही कवर करता रह जाता है और खुद भीग जाता है। अब नेक्स्ट डे शोए ने ना सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए खाना बना कर रखा होता है, बल्कि एक नोट के थ्रू उनसे प्रॉमिस भी किया होता है कि अब नेक्स्ट टाइम मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगी। तो उसके पेरेंट्स इस बात से खुश हो जाते हैं। अब बाद में की को मॉम कॉल करके बताती हैं कि सुनियान को आज फीवर है और काम की वजह से उसकी मॉम घर पर नहीं आ सकेंगी, तो उसे जाकर चेक कर लेना। अब उसके फीवर का शोए भी सुन लेती है और वो फ़ौरन से उसके पास जाने लगती है और वो सुनियान के पास जाती है तो उसे बहुत तेज़ फीवर होता है। अब की और वो मिलकर उसके लिए खाना बनाते हैं और साथ में शोए बड़े प्यार से उसे खाना खिलाती भी हैं। अब उसे मेडिसिन वगैरह देकर जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो की शोए से पूछते हैं कि जब मैं बीमार होऊंगा तो क्या तुम मेरा भी ऐसे ही ख्याल रखोगी। तो वो भी आगे से यस कहकर वहाँ से चली जाती हैं। तो इस बात से की खुश हो जाता है। अब रात को वाकई में सुनियान का फीवर कम हो गया होता है और मॉम के थ्रू उसे पता चलता है कि शोए ने उसका बहुत ख्याल रखा था, जिसकी वजह से वो जल्दी ठीक हो गया है। और यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि मॉम ने उसे उसकी बचपन की पिक्स भी दिखाई थी, तो वो इस बात से बहुत चिढ़ता है, क्योंकि वो बचपन में काफ़ी गोलू मोलू हुआ करता था और अब तो खैर वो काफ़ी हैंडसम हो चुका था। वैसे उसकी मॉम ने तो शोए को ही अपनी बहू बनाने का इरादा बना लिया था। फिर इन्हें की ज्वाइन करता है, क्योंकि उसकी मॉम वर्क पे थी, तो इसलिए वो फिर इनके साथ मिलकर ही खाना खाता है। अब बाद में शोए और सुनियान की मुलाकात होती है और यहाँ पर वो उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया है कि तुमने 5 क्लास के बाद ही ग्रेड लेने स्टार्ट किए थे। इसके पीछे कोई ख़ास रीज़न है क्या? इससे पहले कि वो उसे कुछ बताता, शोए फिर वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली बचपन में कहीं वो एक क्लास में फेल हो गया था, तो तब शोए ने उसे कहा था कि अगर तुम ग्रेड सही नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनूंगी। तो इसी वजह से वो आज तक हमेशा अच्छे ग्रेड ही लाता था और शोए तो ये बात कब का भूल चुकी थी। अब क्लास में मार्क्स कम होने की वजह से शोए को जिनसे अलग बैठना पड़ता है। फिर सर उन्हें न्यू स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक लड़की जिसका नाम टंग होता है, वो तो शोए के पास से बैठती है और यहाँ पर वो भी उसे अपनी फ्रेंड बना लेती है। और हमारा शरारती सा की कंपटीशन क्लास में आ गया होता है और यहाँ पर उसे कोई बोलने तक नहीं देता और इसी बात से उस बेचारे को यहाँ पर मजबूरी में गुजारा करना पड़ता है। शोए को टीचर बुलाकर उसके जिम्मे एक काम लगाते हैं कि हमारे स्कूल में कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स विजिट करने आएंगे, तो तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है तो तुम उन्हें गाइड करोगी। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती है और जब ये बात वो अपने फ्रेंड्स को बताती है तो वो भी इस बात से काफ़ी खुश होते हैं। अब तो टंग की भी उससे अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। अब बाद में वो इस बारे में की और सुनियान को भी बताती हैं, तो वो इस बात से खुश होते हैं और साथ में उसे काफ़ी छेड़ते भी हैं। फिर घर पर डैड भी जब उसकी मॉम को ये गुड न्यूज़ देते हैं तो उन्हें तो यकीन ही नहीं आता कि उनकी बेटी के ज़िम्मे भी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं। खैर जो भी था, उन्हें यकीन करना ही पड़ता है। अब उनके पास सुनियान की मॉम आती हैं और वो तो शोए को मशवरा देती हैं कि उनके सामने तैयार होके जाना, लेकिन उसकी मॉम को ये आइडिया पसंद नहीं आता
और वो उसे कहती हैं कि नहीं, तुम्हें हरगिज़ तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल यूनिफ़ॉर्म में ही उनके सामने जाना। अब तैयार होने के बारे में शोए जिन से पूछती है तो वो भी उसे मना कर देती है कि ये तो रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन वो तो तैयार होके जाने का फुल प्लान बना चुकी होती है और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।